सपने में भयभीत हो जाना या सपने में अपना फ्यूचर देख लेना, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमने लाइफ में नोटिस करे। अब वो जो अव्यक्त है वो बाहर कब आएगा? वो जो छुपा हुआ है, जो कभी बोल ही नहीं पाया, वो व्यक्तित्व कब बाहर आएगा? आपको भय लग रहा है, अब गिर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखेगा, ड्रीम बता देगा कि कुछ होने वाला है। हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजर्स पर लाखों रुपया खर्च करा, कुछ समाधान नहीं मिला। रेमेडीज बहुत करके देख ली, नाम चेंज करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अपने लिए बहुत सारे जुगाड़ करे, नग पहने, मालाएं पहनी, वेस्ट गया। कई बार डॉक्टर्स को पैसे दिए, बीमारियों पे खर्च करा, कुछ फायदा नहीं मिला। ऊर्जा वैसी की वैसी। क्या कोई समाधान है? हाँ, समाधान है। ला रहे हैं फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस साल फिर एक हमारे आयोजन में, जहां पर आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहले से बढ़ा सकते हैं संकल्प शक्ति के साथ में। अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर हीलर में तब्दील कर सकते हैं, खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। आइए ज्वाइन करते हैं इस साल फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट को और अपनी ऊर्जा को और आगे तक बढ़ाते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सपने, सपनों में किसी व्यक्ति का आना, सपनों में किसी जानवर को लगातार देखना, ऊंचाई से गिरना, पानी दिखना, पितरों का सपने में आना और पितरों का सपने में बार बार आना, सपने में भयभीत हो जाना या सपने में अपना फ्यूचर देख लेना, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमने लाइफ में नोटिस करे हुए। सपनों की परिभाषा क्या है? लैंग्वेज क्या है? क्यों आते हैं सपने? क्या नींद सपनों वाली अच्छी होती है या नींद वो अच्छी जिसमें सपने बिल्कुल नहीं होते? आइए जानने का प्रयास करते हैं। लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स, सपनों की भाषा। ड्रीम्स के आने के कई कारण होते हैं। ड्रीम्स किसी एक कारण से नहीं आते, ये हमारे बहुत सारे मेंटल असेसमेंट का एक आउटकम होता है। मतलब हमारा दिमाग जो कैलकुलेशन करता है, जो रिजल्ट लेके आता है, उसका आउटकम बनता है ड्रीम। आप किस प्रकार से किसी खबर को सोचते हैं, ये आपके जागते हुए और सोते हुए दोनों तरफ से आपको निर्धारित करता है, आपका आउटकम दिखाता है। मान लीजिए मैं एक इंसान हूं जो अपने जागते काल में, जब मैं जाग रहा हूं, अपनी बातें कह देता हूं। मेरे कॉन्शियस ब्रेन में जागते वक्त मैंने हर बात जो आई वो कह दी, आप तक पहुंचा दी। अब मेरे सबकॉन्शियस में, मेरे हिडन ब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं रह गया। पर कई लोग ये नहीं कर पाते, उनके मन में जो आता है वो कभी व्यक्त नहीं करते। अब वो जो अव्यक्त है वो बाहर कब आएगा? वो जो छुपा हुआ है, जो कभी बोल ही नहीं पाया, वो व्यक्तित्व कब बाहर आएगा? ये हर रात को बाहर आता है। डेली के डेली आपका दिमाग जितनी प्रोसेसिंग करता है कॉन्शियस ब्रेन से, मतलब चेतन मस्तिष्क, और सबकॉन्शियस से या अवचेतन मस्तिष्क से, ये दोनों का बाहर आना जरूरी है। आप किसी इंसान को देखते हैं और कहते हैं कि चलो बिजनेस के लिए अच्छा है, पर कितना बढ़िया इंसान है, ये आपने बोल दिया, बट मन में कुछ और आया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मजबूरी के लिए काम कर रहा हूं, मुझे इसका साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये जो आपके विचार हैं, जो आप दबा रहे हैं, ये कब बाहर आएंगे? जो व्यक्ति इन विचारों को लगातार दबाते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं इन विचारों को निकालना ही पड़ता है। कई लोग कुछ पदार्थ का सेवन करके, पीकर, खाकर इस पर्सनालिटी को बाहर निकालते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने जागते काल में 20% बातें बाहर निकालता है और 80% अंदर रखता है, तो उसके सबकॉन्शियस के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो अनआंसर्ड पड़े हुए हैं, अनसेड पड़े हुए हैं।
अब अगर ड्रीम्स में वो बातें निकल गई, रात के काल में वो बातें निकल गई तो अच्छा है, और अगर वहां भी ना निकल पाई तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर इस इंसान को कोई डुअल सेल्फ, डुअल पर्सनैलिटी क्रिएटेड मिले, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर पर्सनैलिटी। हमें सबको वो व्यवहार दिखाने की आदत है जो हमसे उम्मीद करी जाती है। बचपन में पिता ने, माता ने, सोसाइटी ने, स्कूल ने, हमारे माहौल ने हमें जो करने को कहा हमने वो करा, पर क्या ये वो व्यवहार है जो हम करना चाहते थे? अगर आप अपने बिहेवियर में एक डुअलिटी देखते हैं कि मैं जो कर रहा हूं और मैं जो करना चाह रहा हूं उसमें भेद है, तो आपका सबकॉन्शियस कहीं और जा रहा है, कॉन्शियस ब्रेन कहीं और जा रहा है, और इसी पर ही मैक्सिमम बीमारियां एसोसिएटेड है, इसी पर ही ब्रेन की कंडीशनिंग एसोसिएटेड है, यहीं से ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। यदि आपको डर लगेगा तो आपके ड्रीम में एयर एलिमेंट आ जाएगा। आपको भय लग रहा है तो ऐसा होगा ड्रीम में बादल आएंगे, कोई बादलों से संबंधित चीज या गैस, या आप गिर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ड्रीम यथार्थ से कुछ अलग नहीं होते, ड्रीम उसके आसपास ही होते हैं, बस इंडिकेशन को हम समझ नहीं पाते। ड्रीम का आना आपके लाइफ का पूरा अनुभव भी है कि आपने अब तक लाइफ को कैसे लिया, और उसका आउटकम आपके ड्रीम में आता है। कई लोगों के ड्रीम बड़े मोरल बूस्टिंग ड्रीम होते हैं, कई लोगों के ड्रीम में उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर हम एग्जांपल लें तो साइंस में दो नाम आते हैं हमारे पास में, एक आइंस्टाइन का और एक केमिस्ट्री के अंदर बर्जीलियस का, जिन्होंने अपने ड्रीम के अंदर अपने ही थ्योरी का प्रूफ देख लिया था। आइंस्टाइन की तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ड्रीम आया था उनको। तो ये बड़े फेमस चीज है कि आपने अपने ड्रीम में एक सॉल्यूशन कैसे देख लिया। वो सॉल्यूशन तो पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, तो मतलब क्या है कि आपका ब्रेन जो सोच रहा है उसका आंसर कहीं सबकॉन्शियस के अंदर अवेलेबल था, पर आप तक नहीं पहुंचा, इसीलिए ड्रीम के माध्यम से आप ही के अपने ब्रेन ने उसे आप तक पहुंचा दिया। आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो आपका ड्रीम भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्रीम है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में इंट्यूशन वाले इंसान हो जागते हुए, तो ड्रीम में भी आप इंट्यूशन वाले ही ड्रीम देखोगे। आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत वियर्ड हो, फोकस नहीं हो, मिसडायरेक्टेड हो, आपका ध्यान नहीं लग पाता, तो ड्रीम के अंदर भी आपको विविड ड्रीम्स आते हैं, बहुत अजीबोगरीब ड्रीम आते हैं। कई लोग लालच के वशीभूत होकर अपना डेली रूटीन करते हैं। बुरी बात नहीं लालच, अच्छी बात है उनके लिए। तो उनके ड्रीम में उनके मतलब की चीजें दिखाई देती हैं उनको। आपकी सपोज करें किसी से मीटिंग होने वाली है, आपका डिजायर है कि ये मीटिंग हो, आप मिलें उन लोगों से, तो ड्रीम के अंदर भी आप उन लोगों से मिल लेंगे। आपका जॉब अपॉइंटमेंट है, आप इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, आप ड्रीम के अंदर उसका प्रेमनिशन देख सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के अंदर तो बहुत लोगों को गाइडेंस बेस्ड ड्रीम भी आते हैं। जब मैं दिन भर एनर्जीज पर फोकस करूंगा तो मैं एनर्जीज को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है मुझे ड्रीम के अंदर कोई पितर या कोई ऐसा इंसान जो पास्ट में रह चुका है वो आकर कोई गाइडेंस दे दे। तो ड्रीम जो है आपके जागती हुई स्थिति के अनुसार ही आते हैं, क्योंकि ब्रेन तो एक ही है, उसी से ड्रीम क्रिएट हो रहे हैं और वहीं से ही आपके पास आपका अवेकन्ड स्टेट भी हो रहा है। ड्रीम आपका एक पर्सपेक्टिव भी होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कई लोग अपने बारे में बहुत हीन भावना रखते हैं, अपने आप को बहुत छोटा आंकते हैं, उनके ड्रीम डर से भरे होते हैं। कई लोग अपने आप को बहुत महान मानते हैं, उनके ड्रीम्स भी फिर महानता पूर्वक होते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं अपनी लाइफ में और सिक्योरिटी का प्रयास करते हैं, तो ड्रीम में कई बार वो अपने आप को निर्वस्त्र देखते हैं, नग्नता पूर्वक देखते हैं कि हम ड्रीम के अंदर कपड़े नहीं पहने हुए। ये सोच का ही अगला हिस्सा होता है जो ड्रीम में हमें दिखाई देता है। तो आज हम कुछ ड्रीम्स का एनालिसिस आपके लिए लेके आए हैं। हम कुछ ड्रीम्स के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। मान लीजिए आपने ड्रीम के अंदर रेप्टाइल को देख रहे हो, किसी सरीसृप को देख रहे हो, रेंगते हुए जानवर जो रेंग के चलते हैं, सांप, छिपकली, नेवला, केकड़ा, कुछ भी।
जब आप किसी रेंगती हुई चीज को ड्रीम में देखते हो तो आपकी एक शैडो सेल्फ उस ड्रीम में आप तक पहुंच रही है। हमारी दो पर्सनैलिटी होती हैं, एक वो जो हम दिखाते हैं और एक शैडो सेल्फ जो कि हम छुपा के चलते हैं। आपका शैडो सेल्फ कैसा है, इस हिसाब से आपके ड्रीम में कभी कभी रेप्टाइल आता है। आप कितनी चीजें छुपा रहे हो, आपके अंदर कितना शोर है, उसके हिसाब से आपके ड्रीम के उस रेप्टाइल की क्रिएटिविटी होती है। जिन लोगों के ड्रीम में चींटियां देख रहे हैं, मकड़ियां देख रहे हैं, खटमल देख रहे हैं, घर के अंदर घुन टर्माइट देख रहे हैं, वहां दिमाग का केओस, दिमाग का उपद्रव होता है जो ड्रीम को रेसिप्रोकेट करता है, ड्रीम के साथ जुड़ रहा है। यदि आपके ब्रेन के अंदर बहुत शोर मचा हुआ है, आपके ड्रीम के बाहर भी बहुत शोर होगा। आपकी सोच शोर वाली है, इसलिए ड्रीम शोर वाला है। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि राहु और केतु की दशा के अंदर जब ड्रीम्स आते हैं आपको, तो अब आप उसमें कीटाणु, कीड़े मकोड़े, ये सब चीजें देख लेते हो। घर पर किसी के राहु का प्रभाव होता है तब भी ऐसा ही होता है, केतु के प्रभाव में भी ऐसा ही होता है। बेसिकली है क्या, राहु के प्रभाव में इंसान को स्ट्रेस बहुत होता है, अननोन स्ट्रेस। राहु केतु में इंसान का ऑब्सेशन बढ़ जाता है, वो बहुत ऑब्सेसिव हो जाता है चीजों को लेके। तो उस काल में जो कॉन्शियस ब्रेन का रेस्टलेसनेस है, वही सब कॉन्शियस ब्रेन का रेस्टलेसनेस बन जाता है और आपको कीड़े मकोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। और आप देखोगे कि जैसे से आपने मेडिटेशन करा, ध्यान करा, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करा, आपके दिमाग में शांति आनी शुरू हुई। पहले हफ्ते में 7 दिन बहुत डरावने ड्रीम आते होंगे, फिर धीरे 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 वो ड्रीम शांत हो जाते हैं। मेरे पास कितने ही लोगों ने एक अनुभव शेयर करा, मैं आपसे वो अनुभव साझा करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। कई बार ड्रीम्स में उन्होंने फील करा कि जो वो नींद में जाने वाले हैं, नींद की अवस्था में पहुंचने वाले हैं, तो कोई चीज आई, उनके ऊपर बैठी और उनका गला दबाने लगी। अब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये ड्रीम है, ये ट्रांस फेज, नींद से आने से पहले का एक फेज होता है, उसे ट्रांस फेज कहते हैं, जब आप ना तो सोए होते हो ना जागे होते हो। तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि ये ट्रांस फेज है, ये सुप्तावस्था या नींद का फेज है, या मैं जाग रहा हूं। ये मेरे पास कितने ही लोगों ने मुझे एग्जैक्टली सेम नरेशन दिया कि कोई जीव आता है, वो इंसान नहीं है, वो जानवर नहीं है, उसके मिक्स कैरेक्टर है। किसी ने कहा कि उसका चेहरा दैत्य वाला है, किसी ने कहा चेहरा मगरमच्छ का है, किसी ने कहा चेहरा केकड़े का है। वो अपने दोनों हाथों से हमारा गला दबाता है, पंख निकले हुए, कई लोगों ने कहा चमगादड़ की तरह पंख निकले हुए उसके। दीवार से आता है, ऊपर बैठता है, गला घोटता है। मैंने जितने भी लोगों से बात सुनी, मैंने कहा एक काम करना, अगली बार जब वो एंटिटी, वो कोई व्यक्ति या वस्तु जो भी आ रही है आपकी ड्रीम में, वो जब आए अगली बार, तो इतना याद रखना कि आपको उसे प्रश्न पूछना है। अब बड़ी मुसीबत का काम है कि आपने सपने में प्रश्न पूछना है, तो आपको पहले फिजिकल वर्ल्ड पर मैं 2-3 बार कन्विंस कराऊंगा कि प्रश्न पूछना है उस एंटिटी से, प्रश्न पूछना है उस एंटिटी से। जब मैंने 2-3 बार उन लोगों को बोला कि प्रश्न पूछना है, तो उन्होंने उस एंटिटी से प्रश्न पूछा। अगली बार वो एंटिटी आई, छाती पर बैठी, गला दबाया, व्यक्ति को घुटन फील हुई। पर उस ड्रीम की स्टेट में उस एंटिटी से जब बात करी कि तुम कौन हो और ये क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ, क्या गाइडेंस देना चाहते हो, या मुझसे कहीं गलती हुई है तो मुझे बताओ गलती क्या हुई है। वो एंटिटी डिसअपियर हो गई, दोबारा कभी नहीं आई। और घर के अंदर उस दिन के बाद से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव चेंज में आ गई। अब ये इतना सा उदाहरण आप में से कितने ही लोगों को कनेक्ट हो जाएगा कि जब आप ड्रीम के अंदर अपने कॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल करके अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हो, तो आपका पूरा ड्रीम आपके कंट्रोल में होता है। दिमाग का काम है सोचना। जब आप उसे सही दिशा में सोचने के लिए मजबूर करते हो, दिमाग सही सोचता है। और जो लोग बहुत डरते हैं ना, उनका दिमाग हर तरफ चलता है। वो डर सपने में भी हावी होता है और आपकी सेकेंडरी पर्सनैलिटी बन जाती है। फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि यही आपकी पर्सनैलिटी है, और बॉडी के अंदर भी सिम्टम्स आते हैं। आपकी आंतें खराब होना शुरू होती हैं, इंटेस्टाइन अपसेट होती है, आईबीएस, आजकल आप सुनते होंगे आईबीएस। ये डर का सबसे पहला एक रोग है
जो कि हम आज रोग की तरह पढ़ रहे हैं, जो कि रोग नहीं है। स्ट्रेस, आप सभी ने सुना होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो ये आजकल शुगर, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ये जो बन रहा है, या टाइप 1 डायबिटीज में कन्वर्ट हो रही चीजें, वो किस कारण से? सप्रेशन, ओवर एक्सर्शन, लगातार रेस्टलेसनेस की स्टेट। डायबिटीज बीमारी नहीं है। अगर आप कहीं पर भी किसी डॉक्टर से पूछो क्या डायबिटीज बीमारी है, नहीं, ये हेल्थ कंडीशन है, और ये आपकी हेल्थ से ही, आपके लाइफस्टाइल से ही अपीयर करती है। आपके ड्रीम के अंदर आप देखोगे होने वाली घटनाएं बहुत पहले आ जाएंगी। आप बीमार पड़ने वाले हो, ड्रीम के अंदर कई बार प्रेमोनिशंस भी होती हैं। ड्रीम बता देगा कि कुछ होने वाला है, कोई इवेंट आने वाला है, कोई बीमारी आने वाली है। हमारे पास कई बार कैंसर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, ट्यूमर के पेशेंट बता देते हैं कि बीमारी आने वाली है। इवन जो माताएं प्रेग्नेंट थी, जिनका बच्चा कंसीव होने वाला है, माताओं ने देखा कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने वाला है, या ऑटिज्म, या डिसलेक्सिया। इतनी दूर की चीज, सपने में पितर आने शुरू हो गए, पितरों ने गाइडेंस दी, गाइडेंस को फॉलो करा, वो सही निकली। ड्रीम की परिभाषा आपके अपने दिमाग से कंट्रोल होती है। आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी ड्रीम की बातें आपसे और साझा करेंगे। ड्रीम्स के कई मीनिंग होते हैं, उनमें से कई सारी चीजें आपसे और डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो किसी काम आएगी आपके, और जो भी इंफॉर्मेशन लें आप अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्न भी हमें देंगे, जितने आप प्रश्न देंगे हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यह था आज का हमारा सेशन। धन्यवाद। हर हर महादेव।